प्रिय छात्रों, आप सब कैसे हो? गीतांजलि यूट्यूब चैनल गीतांजलि में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं रेवती रमन पांडे एक बार पुनः आप सभी के सामने कक्षा 12 हिंदी महादेवी वर्मा का गीत लेकर प्रस्तुत हूँ। इन्होंने जितने भी कविताएं लिखी हैं, जितने भी काव्य लिखे हैं, वह गेय हैं। छायावादी की आधार स्तंभ मानी जाती हैं महादेवी वर्मा जी। प्रस्तुत गीत महादेवी वर्मा जी ने जो आलसी और प्रमादी व्यक्ति में नव स्फूर्ति का संचार करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया है कि वह निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहे। महादेवी जी की रहस्यवादी भावना से सांसारिक माया मोह में लिप्त जीवात्मा को सचेत कर रही हैं कि जिसको हमको प्राप्त करना है, जिस लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है, वह अभी दूर है और उसकी प्राप्ति के लिए हमें निरंतर सजग रहना होगा। आओ पुनः हम उस गीत को पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। चिर सजग आँखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा अपने साधना पथ में तनिक भी आलस्य नहीं आने देना चाहती, अतः वे अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, चिर सजग आंखें उनेदी आज कैसा व्यस्तवाना। चिर सजग माने निरंतर, बहुत पहले से ही जागरूक रहने वाली आंखें उनीदी आलस्य युक्त क्यों है? उनीदी माने जब नींद उचट जाती है और पूरी तरह से हम जगे नहीं रहती हैं, जो आलस्य घेरा रहता है, उसको हम उनीदी कहते हैं। तो चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्तवाना। हे प्राण, जो निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें हैं, आज अलसाई हुई सी क्यों हैं? आज कैसा व्यस्तवाना। और तुम्हारा जो बाना माने होता है पहनावा, वेशभूषा, आज तुम्हारा वेशभूषा भी बड़ा अस्त व्यस्त है। आज अलसाने का समय नहीं है। आलस्य और प्रमाद को छोड़कर अब तुम जग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। साधना मार्ग में अभी बहुत लंबी साधना पथ तय करना है। तो इस तरह से आलस ठीक नहीं है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। अचल, अचल माने स्थिर रहने वाला। हिमगिरी हिमालय पर्वत के हृदय में आज चाहे कंप होले, आज जो स्थिर रहने वाला हिमालय कंपित हो जाए, हिलने लगे, भूकंप आ जाए हिमालय पर्वत में, और उस भूकंप से हिमालय पर्वत हिलने भी लगे, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। व्योम माने होता है आकाश। तो जो आकाश है वह, उस आकाश से प्रलयकालीन वर्षा होने लगे। जैसे प्रलय काल में भयंकर वर्षा होती है, चारों ओर जल ही जल भर जाता है, उसी तरह से आकाश, जो मौन आकाश है, वह प्रलयकालीन वर्षा करने लगे। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। तिमिर माने होता है अंधकार।
अथवा घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, आलोक माने प्रकाश, पी निगल जाए, खा ले, ढक ले। वो अंधकार की जो घोर छाया है, भयानक घनघोर जो कालिमा है, वह आलोक को, प्रकाश को निगल ले, ढक दे, प्रकाश का चिन्ह भी कहीं न दिखाई दे। जा गया विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। और चाहे विद्युत शिखाओं में कड़कती चमकती बिजली से तूफान बोलने लगे, निष्ठुर तूफान बोलने लगे, पर तुझे है नास पथ पर अपने चिन्ह अपने छोड़ जाना। लेकिन कह रही हैं महादेवी वर्मा जी, सारी परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, पर तुम्हें इस विनाश के समय भी अपने चिन्हों को छोड़ते हुए चलना है, अपने पग चिन्हों को छोड़ते हुए चलना है। साधना पथ से विचलित नहीं होना है, क्योंकि अभी बहुत लंबा सफर है। हे प्राण, तू जाग जा, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है। जाग, तुझको दूर जाना, बहुत दूर जाना है। तो इस पद में कहने का भाव यह है कि जो साधना का मार्ग है, जो ईश्वर से ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है, वह बहुत कठिन है। और उस पथ को पर निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए हमें सजग रहना होगा, अलसाना नहीं होगा। तनिक सा भी आलस्य और प्रमाद हमको उस पथ से विचलित कर सकता है। तो हमको ऐसी साधना करनी है, कैसे कि चाहे हिमालय पर्वत हिलने डुलने लग जाए, वह कांपने लग जाए, उसमें भूकंप आ जाए, अथवा आकाश से प्रलयकालीन वर्षा होने लगे, अथवा अंधकार की घोर छाया चारों तरफ घेर ले, घनघोर अंधकार व्याप्त हो जाए, अथवा बिजली की चमकती कड़कती शिखाओं से भयंकर तूफान डोलने लगे। पर हे साधक, हे प्राण, तुझे इस नाश पथ पर, नाश होते हुए इस संसार में अपने चिन्ह को छोड़ जाना है, अपने पग चिन्हों को छोड़ते चलना है और साधना मार्ग से विचलित नहीं होना है। क्योंकि तू अब जाग जा, तुझे बहुत दूर, बहुत लंबा सफर तय करना है। अगली पंक्तियां देखो। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दलबोस गीले। तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। मोम के बंधन, यानी मोम के समान शीघ्र ही पिघल करके नष्ट हो जाने वाले अस्थिर बंधन। क्रंदन माने होता है रुदन, मधुप भंवरा, कारा, जेल, बंधन। इस पंक्तियों में महादेवी जी ने साधना मार्ग में आने वाली विविध कठिनाइयों का उल्लेख किया है कि हे प्राण, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। हे प्राण, क्या मोम के समान शीघ्र पिघल जाने वाले अस्थिर किंतु सजीले संसार के बंधन, सांसारिक बंधन तुझे बांध कर साधना मार्ग से विचलित कर देंगे। यह संसार क्या है? माया मोह का बंधन है। और यह मोम, जैसे मोम को अग्नि के समीप जाते ही पिघलने लगता है, यह बंधन भी उसी तरह से पिघल जाते हैं। तो मोम के समान शीघ्र ही पिघल जाने वाले अस्थिर और सजीले सांसारिक बंधन क्या तुझे बांध कर साधना मार्ग से विचलित कर देंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। और क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान रंगीन संसार के आकर्षण तुम्हारे मार्ग में बाधक बन जाएंगे। यह संसार रंगीन दिखाई देता है, जैसे तितलियों के पंख रंगीले होते हैं। तो क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान रंगीन संसार के आकर्षण तुम्हारे मार्ग में बाधक बन जाएंगे, तुम्हारे मार्ग को रोक लेंगे।
ये रंगीन संसार तुम्हारे साधना पथ को विचलित कर देगा। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगन। मधुप माने भौरों, क्या भौरों की मधुर गुंजान, गुंजार जो है गुनगुन, वह संसार का करुण क्रंदन, करुणा से भरे हुए स्वर रुदन सुनने से तुम्हें रोक सकेगी क्या? जो भौरों की मधुर गुंजार है, वह संसार के जो दुख से रुदन होता है, करुणा भरे स्वर में जो रुदन होता है, क्या वह तुम्हें भौरों की गुंजार उसको रोकने में सहायक हो सकेगी, तुम्हें रोक सकेगी क्या? डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। और क्या? फूल के दल ओस गीले, पुष्पों की पंखुड़ियों पर, फूलों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस का सौंदर्य तुम्हें अपने में डुबो करके साधना मार्ग से विचलित कर देगा, साधना मार्ग से तुमको हटा देगा। या उस पर पड़ी हुई जो जल है, क्या उसमें तुम डूब जाओगे? तू न अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना। महादेवी जी कह रही हैं कि अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा न करना। अपने प्राणों को पुनः उद्बोधित करते हुए कहती हैं कि तुम अपनी छाया को अपना बंधन मत बनाना। भाव यह है कि संसार के विविध आकर्षण तो तुम्हारी छाया मात्र हैं। जो विभिन्न प्रकार के आकर्षण हैं, माया मोह हैं, वह छाया मात्र हैं। अतः उन आकर्षणों के माया जाल में बंधकर तुम अपने वास्तविक लक्ष्य को कहीं भूल न जाना। महादेवी जी पुनः प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम जागो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। साधना मार्ग के अनेक सोपानों को पार कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अतः तुम्हारे लिए अभी आलस्य का कोई काम नहीं है, आलस्य नहीं करना है तुमको। वज्र काउर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घुट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान क्या, ले क्या विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का उर कठोर हृदय, उर माने हृदय, वज्र माने वज्र के समान कठोर। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकर्ण ने धो गलाया। महादेवी जी कहती हैं कि हे साधक, वज्र के समान कठोर दृढ़ निश्चय कर लेने वाले तेरे हृदय को प्रियजनों के जरा से रोने धोने ने गला दिया, पिघला दिया। धो गलाया माने वज्र के समान हृदय, जो तुमने साधना पथ पर चलने का, साधना मार्ग पर चलने का जो दृढ़ निश्चय किया था और अपने हृदय को कठोर बना लिया था, दृढ़ निश्चय कर लिया था, क्या अपने परिजनों के जरा से रोने धोने से वह जो कठोर हृदय था बर्फ के समान क्या पिघल गया? अर्थात तू अपने साधना पथ पर आगे बढ़ने के निश्चय से विचलित हो गया। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। कि तेरे भीतर असीम साहस और शक्ति विद्यमान थी, किंतु तूने भावनाओं के आवेग में उठे आंसुओं में गलाकर उसको नष्ट कर दिया। और दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। तू अपनी अमृत रूपी शक्ति और साहस को अर्थात साधना में जीवन को छोड़कर मदिरा के समान तुच्छ आलस्य तथा प्रमाद का जीवन जीना कहां से सीख गया? अर्थात जो जीवन रूपी अमृत था, साधना रूपी जो अमृतमय शक्ति थी, उसको छोड़ करके मदिरा के समान, जैसे मदिरा पी लेने पे आदमी को उत्साह शिथिल पड़ जाता है, साधना मंद पड़ जाती है, उसी तरह से आलस्य और प्रमाद का जीवन जीना कहाँ से सीख गया? यह सब तेरे योग्य कार्य तो नहीं थे। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले, क्या विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। सो गई आंधी मलय की,
बात का उपधान ले। क्या महादेव जी कहती हैं कि मलयानिल का तकिया लगाकर तेरे उत्साह की आंधी विश्राम क्यों करने लगी? अर्थात सांसारिकता के आकर्षण में पड़कर तेरा साधना का उत्साह शिथिल क्यों पड़ गया? मलयानिल, अनिल माने होता है वायु, मलय पर्वत की वायु जो सुगंधित और शीतल होती है। तो महादेव जी कह रही हैं कि क्या सांसारिक सुगंध और शीतलता रूपी जो मलयानिल है, मलय गिर से आने वाली हवा है, उसका तकिया लगाकर तेरे उत्साह की आंधी, जो उत्साह रूपी आंधी थी, जो साधना मार्ग पर तुमने कठोर व्रत लिया था साधना मार्ग पर चलने का, वह तेरा साधना, तेरा उत्साह विश्राम क्यों करने लगी? साधना की आंधी जो है, उत्साह की आंधी विश्राम क्यों करने लगी? अर्थात सांसारिकता के आकर्षण में पड़कर तेरा साधना का उत्साह शिथिल क्यों पड़ गया? क्या सांसारिकता और उपभोग के समस्त साधन संसार के तमाम अभिशाप बनकर तुझे आलस्य की नींद में सुलाने के लिए तो नहीं आ गए? विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया? तो क्या सांसारिकता और उपभोग के समस्त साधन संसार के तमाम अभिशाप बन करके, विश्व का अभिशाप, तमाम अभिशाप बन करके चिरनीद बनकर आलस्य की नींद में सुलाने के लिए तो नहीं आ गए? अर्थात तेरा आलस्य तेरे साधना जीवन के लिए अभिशाप बनकर उसे नष्ट भ्रष्ट कर देगा। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना? कहती हैं कि तू अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए तू अमर पुत्र है। तुम कभी नष्ट नहीं हो सकता। आत्मा तो अजर अमर है, कभी नष्ट नहीं हो सकती। तो कहती हैं कि फिर तू सांसारिकता के जन्म मरण के चक्कर में स्वयं क्यों फंसाना चाहता है? हे जीव, हे जीवात्मा, हे प्राण, तू तो अमर पुत्र है, फिर भी तू सांसारिकता के जन्म मरण के चक्र में स्वयं को क्यों फंसाना चाहता है? जाग तुझको दूर जाना। इसलिए अपने पतन के निमित्त इस सांसारिकता को त्याग कर अपने उत्थान के निमित्त साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए अज्ञान की नींद से जाग उठ, क्योंकि तुझे अभी साधना आध्यात्मिक पथ पर के मार्ग पर अभी बहुत लंबा चलना है, बहुत दूरी तय करनी है। कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। महादेवी जी प्राण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मनुष्य जब अपने उद्देश्य की साधना में लगता है, अपने उद्देश्य को साधने में लग जाता है, तो उसके सामने अकर्मण्यता और आलस्य उसके शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं। इनसे छुटकारा प्राप्त करके साधना पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा महादेवी वर्मा जी ने इन पंक्तियों में दी है। वे कहती हैं कि जीवन में दुख भी आता है तथा परिस्थितियों का दारुण आक्रमण, कठोर आक्रमण भी होता है, परंतु उन्हें भुलाकर ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना में निरंतर लगे रहना चाहिए। वे कहती हैं कि कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, कि उन कष्टों को ठंडी सांस लेते हुए, लंबी लंबी सांस लेते हुए दोहराने से कोई लाभ नहीं है। जो जीवन में कष्ट आते हैं, उन कष्ट को फिर दोहराने से कोई लाभ नहीं है, उन कहानी को बार बार कहने से कोई लाभ नहीं है। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। जब तक हृदय में आग नहीं होती, तड़प नहीं होती है, तब तक मनुष्य की आंखों से टपकते आंसुओं का मूल्य भी कुछ नहीं होता।
अर्थात जब हृदय में कुछ करने के लिए तड़प होती है तो आँख से जो आंसू टपकते हैं उनका कुछ मूल्य होता है, लेकिन हृदय में कुछ करने की जब तमन्ना, आग, दृढ़ निश्चय नहीं होता, तब तक उसके आँखों से टपकने वाले पानियों आंसुओं का भी कोई मूल्य नहीं होता है। हृदय की वह आग, वह तड़प ही मनुष्य को कठिन साध्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और परमात्मा को पाने का साधन बनती है। हार भी तेरी बनेगी माननी की जय पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक निशानी। महादेवी जी कहती हैं कि हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। कहने का उनका तात्पर्य है कि यदि किसी के हृदय में अज्ञात प्रियतम के प्रति सच्चा प्रेम है तथा उसके हृदय में अपने प्रियतम से मिलने की एकनिष्ठ छटपटाहट विद्यमान है, तो इस स्थिति में व्यक्ति की हार भी जीत ही मानी जाएगी। भाव यह है कि प्रेम की सफलता इसी में है कि हम एकनिष्ठ भाव से अपने प्रेम को प्रदर्शित करते रहें, चाहे हमारा अपने प्रियतम से मिलन हो या न हो। अर्थात उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयत्न में असफलता भी हाथ लग सकती है या लगती ही है, तो वह भी किसी विजय से कम नहीं होगी। हार भी तेरी बनेगी माननी की जय पताका। अर्थात किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहने पर भी अगर हार मिलती है, असफलता प्राप्त होती है, तो वह भी किसी विजय से कम नहीं होती है। राख क्षणिक पतंग की अमर दीपक की निशानी। पतंगा उद्देश्य की राह में जल मरता है, फिर भी उसकी राख दीपक की जलती लौ से मिलकर अमर हो जाती है। पतंगा जो कीड़े मकोड़े आकर के दीपक के सामने जलते हैं, कभी उसी की ओर संकेत करती हुई कह रही हैं कि पतंगा उद्देश्य की राह में जल मरता है। वह जानता है कि दीपक के आगे पीछे जाएंगे तो हम जल जाएंगे, लेकिन फिर भी उस रास्ते को ही अपनाता है, उस कठोर मार्ग को ही अपनाता है। तो वह उद्देश्य की राह में जल मरता है, अपने जो लक्ष्य है उसके रास्ते में अपने आप को जला डालता है, फिर भी उसकी राख दीपक की जलती हुई लौ से मिलकर अमर हो जाती है। इसी प्रकार साधक को उद्देश्य की राह में यदि मिट भी जाना पड़े तो भी वह अमर हो जाता है, वह अमर हो जाता है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कह रही हैं कि तू अपनी तपस्या से इस संसार रूपी अंगार सैया अर्थात कष्टों से भरे इस संसार में फूलों की कोमल कलियों जैसी आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण करना है। अर्थात यह संसार जो है कष्टों से भरा हुआ है, कांटों से भरा हुआ है, लेकिन उन कांटों में भी जैसे फूल खिलते हैं, कोमल कलियां निकलती हैं और मनुष्य को आनंदमय बना देती हैं, उसको देख करके मनुष्य प्रसन्नचित्त होता है, वैसे ही यह संसार जो है आग की सैया है, कष्ट से भरा हुआ है। तो कष्टों से भरे हुए इस संसार में फूलों की कोमल कलियों जैसी आनंदमय सुखमय परिस्थितियों का निर्माण करना है। इसीलिए हे साधक तू जाग, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है। साधना मार्ग जो है वह बहुत दूर है, वहाँ तक पहुँचना है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो निरंतर सजग रहना होगा, विचलित नहीं होना होगा। अब देखो इसमें जो गीत हैं महादेवी वर्मा जी ने इसमें प्रकृति का मानवीकरण किया है। जैसे देखो आया है कि हिमगिर के हृदय में कंप, व्योम का रोना, तिमिर का डोलना, तूफान के बोलने आदि के माध्यम से प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है, इसमें ओज और प्रसाद गुण है। तो आज इतना ही प्यारे बच्चों। अगर यह पाठ अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब इसको कर दें
और कुछ जो न समझ में आया हो उसको कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। बेल आइकन का घंटा बजा दें जिससे मैं नया वीडियो जब यूट्यूब पे पड़े तो वह आपको तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद।